जीतेगा भारत, हारेगा कोरोना। कोरोना 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 जा जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। प्रस्तुत है कोरोना से संघर्ष पर केंद्रित आकाशवाणी गोरखपुर की ये प्रस्तुति। कहाँ से आया तू दुनिया से जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। श्रोताओं नमस्कार। हारेगा कोरोना, जीतेगा भारत के एक नए अंक के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। आज हम आपको दो बातचीत सुनवाएंगे। सबसे पहले आकाशवाणी के पूर्व प्रसारक और प्रसिद्ध रंगकर्मी श्री हसन अब्बास रिजवी के साथ हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा भोजपुरी के प्रसिद्ध लोक गायक श्री राकेश श्रीवास्तव के साथ भी हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत के साथ ही साथ राकेश श्रीवास्तव के गाए कुछ लोकगीत भी आप सुनेंगे। तो आइए कार्यक्रम को आरंभ करते हैं हसन अब्बास रिजवी से की गई इस बातचीत के साथ। रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। रिजवी साहब, आपने तो देश के बहुत सारे इलाकों में अपनी सेवाएं दी हैं रेडियो को। आप करगिल जैसे दुरूह क्षेत्र में भी रेडियो में काम कर चुके हैं। गोरखपुर से तो आपका बहुत घनिष्ठ संबंध रहा ही, लेकिन आजकल आप अपने गांव पर रह रहे हैं। हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपका कौन सा गांव है और ये किस क्षेत्र में है। ये सिद्धार्थनगर जिले में गोरखपुर से लगभग 115 किलोमीटर दूर बिल्कुल नेपाल बॉर्डर के पास है। जी जी। और हमारे यहाँ से नेपाल मुश्किल से लगभग 35-40 किलोमीटर दूर है। सर, ये आपका जो गांव है, इस गांव में लोग कोविड-19 के प्रति कितने जागरूक दिखाई पड़ रहे हैं? देखिए, हल्लौर की साक्षरता चूंकि हमारे गांव की जो है वो एबव 90% है, इसलिए सरकार की ओर से जो भी नियम कानून कोविड-19 को लेकर के किए गए हैं उसका वो सतत पालन कर रहे हैं। जो मेन रोड की दुकानें हैं वो 12 बजे तक अलाउ है, ठीक 11:30 बजे वो सब बंद कर लेते हैं। गाँव के अंदर छुटपुट ही लोग इक्का दुक्का कहीं बहुत जरूरी काम होता तभी बाहर निकलते हैं, लेकिन निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलते हैं। जो छोटे मोटे दुकानदार भी हैं वो सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंस का पूर्णतः पालन करते हैं। यही वजह है कि अभी तक कोई भी संदिग्ध जो है मरीज यहाँ से नहीं हो पाया है, जबकि गांव की आबादी लगभग 15,000 के आसपास है। बहुत बड़ी बात है, 15,000 की आबादी और पूरी सजगता के साथ इस लॉकडाउन का पालन करें तो निश्चित है कि कोरोना क्या कोई भी बीमारी वहां पर फटक नहीं सकती है। सर, ये जो समय है बड़ा ही पवित्र महीना है रमजान का। लोग रोजे रख रहे हैं और ईश्वर की इबादत में अपने को संलग्न रखे हुए हैं। थोड़ा कठिन तो हो ही जाता है रोजे रखना, और रोजे के साथ साथ सामग्री की आवश्यकता हो खान पान का ध्यान रखने के लिए, उनकी प्राप्ति में कुछ कठिनाई तो हो ही रही होगी। आपको और आपके जो अड़ोस पड़ोस के लोग हैं उनको इस रमजान के दौरान किस प्रकार कोई समस्या तो नहीं हो रही है, या हो रही है तो क्या हो रही है? देखिए, शिया बहुल गांव है ये, और हमारे जो जिस तरह से क्रिश्चियंस के पोप होते हैं, हमारे यहाँ मर्जा होते हैं। जी जी। तो वो पूरी दुनिया के लिए होते हैं। आजकल वो ईरान में है सिस्तानी साहब, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि जिस भी मुल्क में आप हैं उस
मुल्क के जो प्रशासन है जिस तरह से आपको कहता है उस तरह से करें। इस तरह से रमजान जो विशेष इबादतें होती हैं, नमाजें होती हैं, वो लोग घरों में संपन्न कर रहे हैं। मस्जिदों में हमारे यहाँ ताला लगा हुआ है और उधर की ओर कोई नहीं जा रहा है। जहाँ तक सामान की बात है तो कुछ सिद्धार्थनगर जिले में कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ के प्रशासन ने कर रखी है कि सबके दरवाजे पे सामान पहुंच जा रहा है। सब्जी है, ये है, वो है, कहीं जाना नहीं किसी को पड़ता है। चाहे फल हो चाहे सब्जी हो, जो दैनिक जीवन में जरूरत पड़ती है या रमजान में खजूर वगैरह की जरूरत होती है, वो सब दरवाजे पे आ जाती है, लोग परचेज कर लेते हैं और अपने घरों के अंदर ही रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ का लोकल प्रशासन भी, जो तहसील के लोग हैं, जो एसडीएम हैं, यहाँ के जो थाना है कोतवाली डुमरियागंज का, वहाँ के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो सब बड़ा सहयोग कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं और इस गांव से वो निश्चिंत भी है। उन्होंने कहा ये पढ़ा लिखा गांव है, इससे हम निश्चिंत हैं। जबकि हमारे गांव में 2-3 स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए हुआ है, थॉमस है, अलमेजी है वगैरह, सरकारी स्कूल है, तो उन्होंने कह रखा भाई इधर मत आइए, तो उधर कोई नहीं जाता है। जी 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 जी। इस समय तो घर में रहने में ही भलाई है, घर में रहेंगे जितना उतना सुरक्षित रहेंगे और सोशल डिस्टेंस और बहुत जरूरी है इसमें। जी 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 जी। हाँ, और उसके लिए सजगता भी, जो बाहर से मजदूर वगैरह आ रहे हैं वो यहाँ चूंकि स्कूलों में ठहराए जा रहे हैं तो उधर लोग अवॉइड कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। जी जी, बहुत आवश्यक है वो उसका पालन करना। हाँ, सर ये अगर घरों के अंदर रहेंगे लोग लगातार तो एक तरफ तो है कि कोरोना से बचेंगे, लेकिन एक दूसरी समस्या उत्पन्न होने की संभावना है, वो है आदमी अपना मानसिक संतुलन खो देता। घर में बंद बंद हो सकता है कि कुछ उसे परेशानी महसूस हो। ऐसे में अपने को व्यस्त रखना, अपने दिमागी रूप से अपने को प्रसन्न रखने की कोशिश करना, ताकि वो बीमारी के विषय में कुछ सोच ही ना आए दिमाग में। इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने को कहीं ना कहीं इंगेज रखे, और इंगेजमेंट के लिए या तो साहित्य पढ़े या संगीत सुने या कोई कला में अपना ध्यान लगाए या घरेलू कामकाज करे। आप किस प्रकार से अपने आप को व्यस्त रखते हैं सर अभी? देखिए ब्रजेश जी, ये चूंकि पवित्र रमजान का महीना है जी जी, और इसमें इतनी ज्यादा अलग अलग दुआएं हैं, वो हैं, वही पूरी नहीं हो पाती हैं। इसलिए अब ईद होकर निकल जाए उसके बाद ही समस्या होगी, तो जैसी समस्या होगी देखा जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। हाँ बिल्कुल। अभी तो समय ही नहीं मिलता है। जी 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 जी। ये तो है इंटरनेशनल लेवल पे है। ये हमारा बेटा वहाँ पे है, यूएस में सेक्रेटरी का है वो, आप जानते हैं। तो वो जो है बता रहा है कि इसका सबसे बड़ा रिप्रेशन जो होगा वो यही होगा कि ये तो एक दौर है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो कन्फाइंड हो रहे हैं, कन्फाइंड टू होम, स्टे एट होम, इससे तो कुछ ना कुछ समस्याएं बनेगी। लेकिन बहरहाल हमारे गांव में भी ऐसी कोई समस्या नहीं, देखो अपने अपने धार्मिक उसमें व्यस्त हैं। जी 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 जी। हाँ, और सड़क पे जो बाहर से आ रहे हैं लोग, कई लोग हैं, उन्होंने स्टॉल लगा रखे हैं, भूखे प्यासे आ रहे हैं, सब उनको बिस्किट देना, पानी देना, ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है कुल मिला करके। जी जी। हाँ, और यही एक तरीका है ये इससे बचने के लिए, और तो कुछ है नहीं इसमें। आंधी तूफान तो है नहीं, कोई देख लेगा। ये तो बहुत ही साइलेंट एनिमी है, और साइलेंट एनिमी ये छद्म युद्ध में जो सतर्कता बरती जानी चाहिए वो इसमें भी बरती है। छद्म युद्ध है ये। अब कैसे है, क्यों है, कहाँ से हुआ, ये बहस का मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि कैसे अपने को बचा के रखा जाए। जी, और अपने को बचाएंगे तभी दूसरे को भी बचा पाएंगे। जाहिर सी बात है। जी 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 जी। हम आपसे जो बात कर रहे हैं, ये एक आम नागरिक हसन रिजवी से हमारी बात हो रही थी। मैं चाहता हूं कि एक कलाकार हसन रिजवी से कुछ बात हो जाए। कुछ कलाओं के विषय में बताइए। आप जो ड्रामा पे काम किए हैं, ड्रामा में आपने रोल किया है, ड्रामा डायरेक्ट किया है, ड्रामा रंगमंच करवाया है, रेडियो के तो ड्रामा के आप पुरोधा ही रहे हैं हमारे लिए यहाँ के। तो कुछ ऐसी बातें बताएं सर हमारे श्रोताओं को कि ड्रामा किस प्रकार से, जो नाटक या जो रंगमंच है, उसकी कुछ बातें हमारे श्रोताओं को बताएं सर। देखिए, रेडियो का काम है क्या, समय समय पे जो नई नई समस्याएं समाज के सामने आती हैं उसी को सामने रखकर ही नाटक होते हैं, और कुछ साहित्यिक नाटक भी होते हैं जी। लेकिन ज्यादा तो ऐसे ही नाटक होते हैं जो आज जो जरूरत है। जैसे आज कोरोना की जागरूकता की जरूरत है, लोगों की मदद की जरूरत है, जो बेचारे परेशान, कहीं हमारे पड़ोस में कोई बाहर का फंसा हुआ है उसको देखना है कि
वो भूखा तो नहीं मर रहा है। तो ये इन सब चीजों को समेट करके आजकल नाटक अगर किए जाएं तो उससे भी बहुत ही जागरूकता बढ़ जाएगी, क्योंकि वो समय दूसरा था, ये समय दूसरा है। मतलब ये एक तरह से कहा जाए कि अनचाहा युद्ध हम लड़ रहे हैं, एक ऐसे उसे दुश्मन से जो दिख नहीं रहा है। हाँ। समझे। और वो सब शांति के जमाने के थे। और सही बात तो ये विजय जी कि उस युग को, जिसको रेडियो का स्वर्ण युग कहा जाता था, तो आज भी स्वर्ण युग बन सकता है, क्योंकि अगर बिल्कुल आज के समय पे ही नाटक किया जाए तो लोगों का इंटरेस्ट भी होगा, सब भी होगा। और ये जो घरों में अकेले, कोई घर में अकेला है, हम आप तो परिवार के साथ हैं लेकिन बिल्कुल अकेला है, उसका तो सहारा यही है। बिजली रहती नहीं कि टेलीविजन कोई देख ले, नेट रहता नहीं कि उस पे मोबाइल पर देख ले। रेडियो तो बड़ा सशक्त माध्यम हो सकता है। इस मतलब बहुत ही अच्छा एक हथियार हो सकता है इस एकाकीपन से लड़ने के लिए। जी, मेरा तो यही कहना है। आपने बिल्कुल सही कहा। रेडियो के माध्यम से हम भी प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को सूचनाएं दें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सजग करें, उनको सावधानियां के विषय में आगाह करें। सजगता और सतर्कता, जी जी, यही दो चीजें हैं जो इससे हमें बचा सकता है। जी। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको रमजान के महीने के लिए और साथ ही साथ आने वाले महापर्व ईद के लिए। इसके अलावा हम चाहेंगे, हम कामना करेंगे यही कि आप स्वस्थ रहें, आनंद रहें। बहुत बहुत धन्यवाद हसन जी, आपने हमसे बातचीत की। ये थे आकाशवाणी के पूर्व प्रसारक और कार्यक्रम अधिशासी तथा प्रसिद्ध नाटक कलाकार श्री हसन अब्बास रिजवी। अब आइए कार्यक्रम के दूसरे भाग में चलते हैं लोकगीतों की ओर। आज हम लोकगीत के एक ऐसे कलाकार से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिन्होंने लोकगीतों में बहुत ही नाम कमाया है, जिनके लोकगीत बहुत लोकप्रिय रहे हैं। हम बात कर रहे हैं श्री राकेश श्रीवास्तव की। आइए सुनते हैं ये बातचीत। इस समय हम सभी लोग कोरोना के कारण लॉकडाउन के अंतर्गत अपने अपने घरों में सीमित हैं। घरों में रहकर हम अपने आप को व्यस्त रखने के लिए तरह तरह के मनोरंजन के कार्य कर रहे हैं, कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य कर रहे हैं जिससे हमारा मानसिक संतुलन अच्छा बना रहे और साथ ही साथ हमारे शरीर की फुर्ती है वो भी बनी रहे। इस लॉकडाउन के दौरान संगीत सबसे अच्छा साधन है हमें व्यस्त रखने का। हमारा इससे मन भी लगा रहता है, हमें एक मनोरंजन भी प्राप्त होता है और साथ ही साथ हमारा मन मस्तिष्क स्फूर्ति में रहता है। आज लॉकडाउन के दौरान एकाकीपन में संगीत की क्या भूमिका हो सकती है, इस पर प्रकाश डालने के लिए हमने बातचीत किया प्रसिद्ध लोक गायक राकेश श्रीवास्तव जी से। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप तो संगीत में बिल्कुल रचे बसे हैं और लोकगीतों को आपने इस रूप में अपनाया है। एक तो आपको विरासत में भी मिला और साथ ही साथ आपने इसमें कड़ी साधना भी की और इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी में आपको सदस्य के रूप में भी जाना जाने लगा है। आप संगीत नाटक अकादमी में भी सक्रिय हैं। तो राकेश जी, इस समय लॉकडाउन में तो सारी गतिविधियां बाहर की बंद हैं, ऐसे में आप घर पे रह के किस प्रकार से संगीत की साधना कर रहे हैं, कुछ इस विषय में बताइए। ब्रिजन जी, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि लॉकडाउन में हम लोग की भूमिका काफी बढ़ गई है। बढ़ इस नजर से बढ़ गई है कि हम लोग का ये एक आम जनता को जागरूक करने की भी एक जिम्मेदारी बढ़ गई है। कलाकार और साहित्यकार की जिम्मेदारी होती है कि जब भी देश पर संकट आवे तो अपने रचनात्मक कार्य से जनता का मनोबल बढ़ावे, जनता को जागरूक करे। मैं इसी क्रम में लगभग 1 महीना प्रतिदिन मैं लाइव होकर अपने पारंपरिक लोकगीतों का संरक्षण और जनता को लॉकडाउन में घर में रहने का और सजग रहने का, कोरोना महामारी से सजग रहने का संदेश हमने लगातार 1 महीना दिया है और आज भी विभिन्न पेजों के माध्यम से मैं लाइव होकर जनता को जागरूक कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। ये कार्य वास्तव में बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है और साथ ही साथ आप इसके लिए धन्यवाद के, बधाई के पात्र हैं। राकेश जी, लोकगीतों की बात चल रही है तो हमारे श्रोताओं को कोई एक लोकगीत सुनाने का कष्ट करे जो कोरोना के दौरान आपने अगर इसकी रचना की हो तो और भी अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना से
डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से सजग रहने की जरूरत है। सजग रहिया ए भैया आइल बा कोरोना, सजग रहिया हे भैया आइल बा कोरोना। चीन से चल के पहुंच गइल बा देश के कोना कोना, चीन से चल के पहुंच गइल बा देश के कोना कोना। सजग रहिया हे भैया आइल बा कोरोना। भीड़ भाड़ में मत तू जइहा रहिहा तू सचेत, भीड़ भाड़ में मत तू जइहा रहिहा तू सचेत। हाथ मिलइहा जन के हुसे घर परिवार समेत, हाथ मिलइहा जन के हुसे घर परिवार समेत। हर घंटा पर हाथ के अपने, हर घंटा पर हाथ के अपने रगड़ रगड़ के धोना। सजग रहिया ए भैया आइल बा कोरोना, सजग रहिया ए भैया आइल बा कोरोना। हर घंटा पर हाथ खांसी या बोखार जे होई स्वास्थ्य केंद्र पर जइहा, खांसी या बोखार जे होई स्वास्थ्य केंद्र पर जइहा। मन के शंका मिट जाए त खुशी खुशी घर अइहा, मन के शंका मिट जाए त खुशी खुशी घर अइहा। अफवाह के चक्कर में, अफवाह के चक्कर में चैन नहीं तू खोना। सजग रहिया ए भैया आइल बा कोरोना। चीन से चल के पहुंच गइल बा देश के कोना कोना। सजग रहिया ए भैया आइल बा कोरोना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा राकेश जी, आप चूंकि लोगों के साथ संपर्क में भी हैं और तमाम ऐसे लोग जो कि गरीबी के शिकार हैं, उनको खाने पीने की भी समस्या रही है, ऐसे में घरों में रह के वो अपने आप को किस तरह से मजबूत बनाए रखें, आप क्या कहेंगे इसके लिए लोगों से? देखिए, ये संकट जो है ये पूरे विश्व पर है, किसी एक व्यक्ति पर संकट नहीं। चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, सड़क का व्यक्ति हो महल का व्यक्ति हो, सबके साथ एक तरह का व्यवहार ये कोरोना महामारी कर रहा है। तो इसमें जो भी जिसकी अपनी सुविधा हो, जैसी भी सुविधा हो, उसमें मेरा ये कहना है कि भाई आप 2 सब्जी ना खा के आप एक ही सब्जी खाइए, ना सब्जी मिले चटनी से आप रोटी खाइए। लेकिन ये बहुत ही संघर्ष का समय है और इस संघर्ष समय में सभी लोग चाहे जो भी मजबूरी हो जाए घर से बाहर न निकलें, लॉकडाउन का बिल्कुल वो नियम को न तोड़ें, वो घर में रहें, क्योंकि घर में रहकर इस कोरोना महामारी से हम लोग लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। और हमको विश्वास है कि घर में रहकर कोरोना महामारी को हम लोग पराजित करेंगे और भारत विश्व विजय प्राप्त करेगा। जी 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 जी, आपकी ये शुभकामनाएं निश्चित रूप से फलीभूत होंगी, लोग सजग होंगे, इससे हम ये मान के चलते हैं। और अगर कोई नादानी कर रहा हो तो उसे नादान समझ के उसको समझाने की कोशिश भी करेंगे, समझाने की कोशिश कीजिए। जी जी जी, आवश्यक है, क्योंकि ये इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि हम अगर सुरक्षित हैं तो अगला भी सुरक्षित है। और अगर हम थोड़ा सा सजगता अपनी खोए तो न केवल अपने आप को बल्कि अपने जो साथ में है उसको भी खतरे में डाल रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो सही। हमारी जिम्मेदारी है कि हम सबको सजग करते हुए अपने आप को तो अलग रखें ही। राकेश जी, कोई लोकगीत हमारे श्रोताओं को सुनाने का कष्ट करें। देखिए, एक हमने गीत अभी लिखा है जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, हाँ, जो कोरोना योद्धा, जो पुलिस वाले हैं, सफाई वाले हैं, स्वच्छता चिकित्सा हैं, जो अपने जान की बाजी लगाकर और हमको बचा रहे हैं जी, उनके सम्मान में एक गीत हमने लिखा है। वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। ये है धरती के भगवान जिनको मेरा कोटि प्रणाम, ये है धरती के भगवान जिनको मेरा कोटि प्रणाम। पुलिस सफाई चिकित्सा कर्मी, पुलिस सफाई चिकित्सा कर्मी लेते नहीं विश्राम। ये है धरती के भगवान जिनको मेरा कोटि प्रणाम, ये है धरती के भगवान जिनको मेरा कोटि प्रणाम। जान पे अपने खेल रहे छोड़ा अपना घर बार, जान पे अपने खेल रहे छोड़ा अपना घर द्वार।
बीवी बच्चे भूल गए, भूला अपना परिवार। बीवी बच्चे भूल गए, भूला अपना परिवार। इनकी रात कभी ना होती है शाम, ये है धरती के भगवान, इनको मेरा कोटि प्रणाम। ये है धरती के भगवान, इनको मेरा कोटि प्रणाम। कोई इन पर थूक रहा, कोई इन पर हाथ उठाता, कोई इन पर थूक रहा, कोई इन पर हाथ उठाता। रहते नहीं यदि ये तीनों, क्या से क्या हो जाता। रहते नहीं यदि ये तीनों, क्या से क्या हो जाता। इन मानवता के मूरत का करे सभी सम्मान, ये है धरती के भगवान, इनको मेरा कोटि प्रणाम। ये है धरती के भगवान, इनको मेरा कोटि प्रणाम। चीन ने भेजा ऐसा वायरस, निगल रहा है दुनिया। चीन ने भेजा ऐसा वायरस, निगल रहा है दुनिया। कोई समझा फ्लू और खांसी, कोई समझे निमोनिया। कोई समझा फ्लू और खांसी, कोई इसे निमोनिया। घर बैठे ही करे करोना, घर बैठे ही करे करोना, काम काम तमाम। ये है धरती के भगवान, इनको मेरा कोटि प्रणाम। ये है धरती के भगवान, इनको मेरा कोटि प्रणाम। इनको मेरा कोटि प्रणाम, इनको मेरा कोटि प्रणाम। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर गीत आपने रचा है, जिससे कि निश्चित रूप से कोरोना वॉरियर्स का भी मनोबल बढ़ेगा। वो जो हमारे लिए कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम उनके एहसानमंद हैं। समाज को बचाने के लिए वो दिन रात किए हुए हैं। कितनी कठिन स्थिति है, हर तरफ लॉकडाउन है, सड़कें सुनसान हैं, और जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं वो तक उपलब्ध नहीं हो रही हैं। सरकार ने बहुत प्रयास किया है कि कुछ कुछ दुकानों को खुलवा कर घर घर सप्लाई करा कर बहुत सराहनीय कार्य कर रही है सरकार की। उनके माध्यम से लोगों तक जरूरत की चीजें पहुंच रही हैं। लेकिन इसमें आवश्यकता ये इस बात की है कि हमारे जो लोग हैं, आम लोग, वो धैर्य रखें और उनको समझ नहीं रहे हैं और बाहर निकल जा रहे हैं। उनको उसकी गंभीरता से अभी वो नहीं परिचित है कि वो क्या होने वाला है। तो वाकई बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत जी। आने वाले समय में जिस तरीके से 2-2, 4-4 करके बढ़ते जा रहे हैं, और आज हमारे देश में 80,000 के लगभग मरीज इससे प्रभावित लोग हो चुके हैं। तो ऐसे में इस संख्या को और न बढ़ने दिया जाए, इसके लिए आप संगीत के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं, संगीत की साधना खुद भी कर रहे हैं। तो अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी अपनी दिनचर्या कैसी है, क्या करते हैं आप? मेरी दिनचर्या सुबह मैं उठता हूँ पूजा पाठ के बाद। दिन में मैं बैठ के और सारे अपने जो पुराने किताब, जैसे माता जी की तमाम किताबें हैं और भी लोक गीतों की जो किताबें हैं, उन सारे किताबों को मैं अपने ड्राइंग रूम में ले आकर सारा संकलन किया हूँ। और उन किताबों में अपने पारंपरिक गीतों को मैं खोज रहा हूँ, खोज करके उसको स्वर दे रहा हूँ। और शाम को कहीं न कहीं किसी न किसी पेज पर पहले तो मैं अपना ही को मैंने बताया कि 1 महीना मैंने लगातार 3 तारीख तक किया है, और 3 तारीख के बाद और विभिन्न पेजों पर, विभिन्न फेसबुकों के और संस्थाओं के माध्यम से लाइव जो है ऑनलाइन मैं आके और अपने पारंपरिक लोकगीतों को और जागरूक करने के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूँ। बहुत सराहनीय कार्य है आपका, आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। और प्रतिदिन मैं शाम को हारमोनियम लेकर, पहले तो मौका नहीं मिलता था, लेकिन हारमोनियम लेकर मैं 1 घंटा भजन करता हूँ, शांता सुखाय के लिए हनुमान चालीसा करता हूँ, विश्व शांति के लिए। वाह वाह वाह, बहुत बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं राकेश जी। आपका प्रयास सफल हो, साकार हो, और लोगों को इस कोरोना जैसे दुर्दांत दुश्मन से मुक्ति मिले, यही कामना हम करते हैं। चलते चलते हमारे श्रोताओं को एक अपना पसंदीदा कोई लोकगीत आप सुना दे हमारे श्रोताओं। देखिए, मैं अभी चूंकि सब यही चल रहा है, तो मैंने माँ दुर्गा से भी प्रार्थना किया। जैसे लोकगीतों में एक पचरा हम लोग आते हैं, तो पचरा के माध्यम से हमने माँ दुर्गा से अनुरोध किया। आइल कोरोना फैलल ऐसन ही बीमारी, लोगवा घर में लुकाइल बा। आइल कोरोना फैलल ऐसन ही बीमारी, लोगवा घर में लुकाइल बा। लोगवा घर में लुकाइल बा, कैसे पूजा होई तोहार, लोगवा दर से लुकाइल बा। कैसे पूजा होई तोहार, लोगवा घर में लुकाइल बा।
दुनिया बचावे खातिर तुहके गोहराई, मैया तुहके गोहराई, रजिया सुनिला ना। दुनिया बचावे खातिर तुहके गोहराई, मैया तुहके गोहराई, रजिया सुनिला ना। मैया तोहरे पर भरोसा, रजिया सुनिला ना। मैया तोहरे पर भरोसा, रजिया सुनिला ना। जैसे है दुर्गा मैया असुरन के संघरलू, मैया असुरन के संघरलू, होती वैसे वैसे ना। जैसे है दुर्गा मैया असुरन के संघरलू, मैया असुरन के संघरलू, होती वैसे वैसे ना। करुण वायरस के संहार मैया वैसे वैसे ना। करुण वायरस के संहार मैया वैसे वैसे ना। करुणा के सागर माई करी ले अरजिया, मैया करी ले अरजिया, हो असिसिया दे दना, हो असिसिया दे दना। सुखी रहे सब संसार, असिसिया दे दना। सुखी रहे सब संसार, असिसिया दे दना। सुखी रहे सब संसार, असिसिया दे दना। क्या बात है, क्या बात है। माता जी जरूर आपकी अरज सुनेंगी, जरूर इस कोरोना वायरस जैसे राक्षस से हमें मुक्ति दिलाएंगे। निश्चित है आपकी प्रार्थना इतने मन से, इतने भाव से हो रही है कि निश्चित है कि भारत इस संघर्ष में जीतेगा और इससे मुक्त होके फिर से एक नया भारत बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आपसे तो बहुत कुछ सुनने की इच्छा हो रही है। आप इतने अच्छे गीत हमें सुना रहे हैं कि आपको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही है। चलते चलते एक और पारंपरिक गीत हमारे श्रोताओं को सुना दें। अच्छी बात। गाई के गोबरे महादेव अंगना लीपाई, गजमतिया हो महादेव चौका पुराई, आहो चौका पुराई, सुनिए शिवा शिव के दोहाई, सुनिए शिवा शिव के दोहाई, सुनिए शिवा। चौका बैठले महादेव गैले लाला साई, चौका बैठले महादेव गैले लाला साई, चिमटी न काटी गौरा दे, बिहाली जगाई, आहो बिहाली जगाई, सुनिए शिवा शिव के दोहाई, सुनिए शिवा। बियाहे के बेरिया महादेव सब कुछ ना पाई, बियाहे के बेरिया महादेव कुछ ना। ये थे प्रसिद्ध भोजपुरी लोकगीत गायक श्री राकेश श्रीवास्तव। इसी के साथ आज का हारेगा कोरोना जीतेगा भारत का ये अंक यही संपन्न होता है। कल पुनः एक नए अंक के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ब्रजेंद्र नारायण को अनुमति दें। नमस्कार। कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा। कहाँ से आया कहाँ से आया, कहाँ से आया तू दुनिया से जा, कोरोना
कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा, कोरोना जा जा रे जा रे जा रे जा।